सवाल है वर्ल्ड कप का और इस सेगमेंट में हमारे साथ तीन पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं। हम मौजूद हैं दी ऑर्किड स्कूल नॉर्थ अहमदाबाद कैंपस में। दी ऑर्किड स्कूल नॉर्थ अहमदाबाद कैंपस के होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस सेगमेंट में क्विज खेलेंगे और देखेंगे कि कौन सा वो होनहार तालिब इल्म है जो कि आज के मुकाबले का विनर यानी फातेह होगा। लेकिन इससे पहले कि अपने मुकाबले का आगाज करें, अपनी टीमों का तारुफ आपसे कराते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बेटा, अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अमान एंड आई एम फ्रॉम ग्रेड 6। अमान, ओके, एंड यू आर फ्रॉम ग्रेड 6। ओके जी, हम चलते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। जी अपना तारुफ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद इब्राहिम एंड आई एम फ्रॉम क्लास 5। मोहम्मद इब्राहिम क्लास 5 से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हम नाज़रीन बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सारिम खान, ग्रेड फ्रॉम 5 क्लास। सारिम फ्रॉम ग्रेड 5। ओके जी, यानी हमारे साथ नाज़रीन तीन स्टूडेंट्स हैं। अमान हमारे साथ हैं, मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ हैं और सारिम हमारे साथ हैं। ठीक है जी, आपको बताते चलें कि हमारे इस सेगमेंट के 3 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में चॉइसेस दी जाती हैं, 3-3 सवालात किए जाएंगे। दूसरे राउंड में चॉइसेस नहीं दी जाएंगी और तीसरे और आखिरी राउंड में 2-2 सवालात किए जाएंगे। जो पार्टिसिपेंट ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो हमारे आज के इस सेगमेंट का फातेह होगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इन विच कंट्री वाज ओरिजिनली सेलेक्टेड टू होस्ट आईसीसी वर्ल्ड कप 2021? However, the venue was changed due to COVID-19 pandemic. South Africa, India, Australia और श्रीलंका? श्रीलंका। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है इंडिया। दूसरा सवाल आपसे अमान, how many teams participated in the ICC World Cup T20 2021? 14, 15, 16 और 17? 14। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है 16। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। Which of the following teams could not qualify for the ICC World Cup T20 2021? Namibia, Netherlands, नेपाल और स्कॉटलैंड? नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट्स आपके होते हैं अमान। पहला राउंड अख्तिताम पर पहुंचता है। हम बढ़ते हैं इब्राहिम की जानिब। इब्राहिम तैयार हैं? पहले राउंड का पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा। न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट नेशन टू अनाउंस द टीम फॉर द T20. Who was the captain of न्यूजीलैंड इन 2021 टीम? केन विलियमसन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, केन विलियमसन। आपका पहला जवाब दुरुस्त होता है। 10 पॉइंट्स आपके होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। वेयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है साउथ अफ्रीका। आपसे मैं करना चाहूंगा तीसरा और आखिरी सवाल। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हेल्ड? 2006, 2007, 2008 और 2009? 2006। 2006 इज द रॉन्ग आंसर। मुझे अफसोस होता है, आपका जवाब गलत होता है। सही जवाब है 2007 और यूं आपने भी हासिल किए हैं इस राउंड में 10 पॉइंट्स। आप दोनों के 10 पॉइंट्स हैं। ओके, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। सारे में आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे। हु वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है इंडिया। सेकंड क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम व्हेन दे वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? कौन कैप्टन था इंडिया का जब उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था? मैं आपको चॉइसेस देता हूं। सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, MS धोनी और विराट कोहली? विराट कोहली। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है MS धोनी। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे। Which of the following country has not won a single title of ICC Men's T20 World Cup? पाकिस्तान, बल्कि 2021 तक इस मुल्क ने कोई वर्ल्ड कप T20 टाइटल नहीं जीता था। ठीक है, मैं आपको चॉइसेस देता हूँ। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान। नहीं जी, मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। यूं तीनों क्वेश्चंस आपसे मुकम्मल होते हैं। नाज़रीन, पहले राउंड के अख्तिताम पे हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनके साथ 3-3 क्वेश्चंस किए जा चुके हैं और अब हम बढ़ना चाहेंगे। यानी हम ये भी बताना चाहेंगे, अमान ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, इब्राहिम ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और सारिम कोई पॉइंट्स हासिल नहीं कर सके हैं। हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड की जानिब। सबसे पहले हम अमान की जानिब चलते हैं। आप तैयार हैं? पहला सवाल मेरा आपसे है। विच वर्जन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप was played in 2021? कौन सा वर्जन था ये बताना है आपने। 6, 7, 8 कौन सा था? 7।
7 इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट्स मजीद आपको मिलते हैं, 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। अमान, सेकंड क्वेश्चन आपसे, विच इज द ओनली कंट्री सो फार दैट हैज वन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल ट्वाइस? कौन सी कंट्री 2 दफा जीत चुकी है ये टाइटल? न्यूजीलैंड। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है वेस्ट इंडीज। तीसरा और आखिरी सवाल, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द आईसीसी वर्ल्ड कप T20? 1999। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, वो वर्ल्ड कप था 50 ओवरों का, ये बल्कि वो भी 1999 में नहीं जीता था, 92 में जीता था। मुझे अफसोस है 2009 में पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। 20 पॉइंट्स आपके टोटल हैं। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्टिसिपेंट इब्राहिम की जानिब। इब्राहिम, रेडी हैं आप? जी। Who holds the record of the highest individual score in an innings in World Cup T20? किसके पास ये रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर का? खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। विराट कोहली। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है ब्रेंडन मैकलम, 123 रन्स। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, हु इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर 2 सेंचुरीज इन द वर्ल्ड कप T20? विराट कोहली। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है क्रिस गेल। बेटा ये विराट कोहली बोलते रहोगे कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में तो फिट हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, द फर्स्ट वर्ल्ड T20 वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अब आपने मुझे, मैं चॉइसेस नहीं दे सकता आपको, पहला T20 वर्ल्ड जो है ना वो कब खेला गया था? 2009। नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है 2007। आपके 10 पॉइंट्स पे आप बरकरार रहे। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। तैयार हैं आप? जी। आपसे मेरा पहला सवाल है, विच प्लेयर जॉइंटली होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ 50s दैट इज हाफ सेंचुरीज इन 2020 वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद क्रिस गेल? बाबर। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है विराट कोहली। बेटा जोर से बोलो, जवाब आता हो नहीं आता हो, आवाज तो आए ना कम से कम, पता तो चले। चले जी, सेकंड क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन आईसीसी वर्ल्ड T20? मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। शहनशाह अफरीदी। नहीं, मुझे अफसोस है, करीब करीब थे लेकिन जवाब सही नहीं है, सही जवाब है शाहिद आफरीदी। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आपसे, हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईसीसी वर्ल्ड T20? इंडियन जिसने सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है सुरेश रैना। आप बरकरार रहे हैं 10 यानी 0 पॉइंट्स पे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे राउंड में। नाज़रीन, ये तीसरा और आखिरी राउंड है, इसमें 2-2 क्वेश्चंस किए जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? ओके। पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन आईसीसी वर्ल्ड कप सो फार? बाबर आजम। जी, बाबर आजम। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है महिला जयवर्धने है। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, विच टीम हैज द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट स्कोर बाय अ टीम इन आईसीसी वर्ल्ड कप T20 मैच? हाईएस्ट स्कोर T20 में? श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। आपके 30 पॉइंट्स हो गए। ओके, अब हम बढ़ते हैं नाजरीन अपने सेकंड पार्टिसिपेंट की जानिब। इब्राहिम, आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे, विच टीम हैज द रिकॉर्ड ऑफ द लोएस्ट स्कोर बाय टीम इन आईसीसी वर्ल्ड कप T20 मैच? नामीबिया। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है नीदरलैंड्स। सेकंड और लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ डक्स इन आईसीसी वर्ल्ड कप T20? सबसे ज्यादा डक 0 पे कौन आउट हुआ है? सबसे ज्यादा जी प्लेयर बताना है या जी बैट्समैन बताना। मुझे अफसोस है आप नहीं जवाब दे सके, सही जवाब है शाहिद आफरीदी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। तैयार हैं आप सारे? पहला सवाल आपसे, हु हैज द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? रिजवान। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, सही जवाब है युवराज सिंह। अब मैं आपसे दूसरा और आखिरी सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइएगा, विच बॉलर हैज टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन एन इनिंग्स इन आईसीसी वर्ल्ड T20? मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके, सही जवाब है अजंता मेंडिस। ओके नाज़रीन, यूं ये फैसला होता है कि हमारे आज के इस सेगमेंट सवाल है वर्ल्ड कप का कि तीसरे नंबर पे आने वाले हैं सारिम, दूसरे नंबर पर आए हैं इब्राहिम और आज के हमारे इस सेगमेंट के फाते हैं अमान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नाज़रीन, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने अख्ताम पर पहुंचता है।
यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अच्छे क्रिकेटर, अच्छे एनालिस्ट हैं नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, खैरियत से हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? अल्लाह फर्स्ट क्लास। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ हैं इस वक्त जावेद खलील साहब, अच्छे कमेंट्री भी करते हैं और एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जावेद खलील साहब, आपको भी खुशामदीद बहुत कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज एक अपसेट हुआ है। वेस्ट इंडीज़ जो कि 2 दफ़ा की चैंपियन है उसे डंप कर दिया है और आयरलैंड की टीम ने आज का ये मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के दरमियान जो मैच हुआ उसमें वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो 9 विकेटों से हार गई, यानी आयरलैंड ने 9 विकेटों से फतह हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो मुकर्ररा 20 ओवरों में सिर्फ 146 रन बना पाई 5 विकेटों के नुकसान पे, जबकि उसके जवाब में आयरलैंड ने 17.3 ओवर्स में 150 रन स्कोर कर दिए सिर्फ एक खिलाड़ी के नुकसान पे और यूं 9 विकेटों से फतह हासिल कर ली। तो यूं 2 दफ़ा की चैंपियन टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से अब आउट हो गई है और आयरलैंड ने अपनी जगह बना ली है। दूसरे मैच में भी ये शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब एक मैच में अपसेट है तो हो सकता है इस ग्रुप के दूसरे मैच में भी अपसेट हो जाए, लेकिन स्कॉटलैंड जो है वो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे की टीम 5 विकेटों से जीत गई। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 132 रन बनाए और जिम्बाब्वे की टीम ने यह हदफ जो है 133 रन का ये 5 विकेटों के नुकसान पर 18.3 ओवर्स में अबूर कर लिया। यानी जिम्बाब्वे जो है वो अब इस जो हमारा मुकाबला है ICC T20 वर्ल्ड कप का इसमें शामिल हो चुकी है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि जो सुपर 12 का जो स्टेज अब शुरू हो रहा है, जो मुकाबले शुरू हो रहे हैं, उसमें अब किस तरह से टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं। नवीद ज़मीर साहब, मुझे बताइएगा सर, क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज़ इतनी बड़ी टीम एक ज़माने में सर काली आंधी कहलाती थी डॉक्टर साहब, बहुत और बड़े मेलकम मार्शल, क्या बात थी, क्या बात थी उस हाँ, टीम की, मतलब विव रिचर्ड्स, इतने सारे सर जिसका आप नाम लें, सर क्लाइव लॉयड, इतने बड़े बड़े लोग हैं। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो उनकी जो वेस्ट इंडीज की जो आवाम है जो इतना क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, आप देखिए उनका एक मैच होता है, उनकी पब्लिक किस कदर झूम रहे होते हैं, एक फतह के बाद वो कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो क्रिकेट को बहुत ही मतलब उनकी निगाह में क्रिकेट बहुत उनकी टीम का बाहर होना उनकी तमाशाइयों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंट है और बहुत मुझे अफसोस है इस बात का कि वेस्ट इंडीज जैसी बड़ा नाम जो है वो इस दफा वर्ल्ड कप T20 के अंदर नहीं होगा। लेकिन देखें डॉक्टर साहब, जहां तक हम बात करते हैं, शायद वेस्ट इंडीज को कुछ अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब क्रिकेट देखें, आयरलैंड की टीम जैसे खेल रही है, मेरे ख्याल से आयरलैंड के क्रिकेट के जो आवाम है उनको क्रिकेट से इतना लगाव नहीं है जितना वेस्ट इंडीज के लोगों का लगाव है। थोड़ा सा स्ट्रेटजी वेस्ट इंडीज को बनानी पड़ेगी, अपने नाम को दोबारा बहाल करना पड़ेगा, अपने अंदर ऐसे स्किल्स पैदा करना पड़ेंगे कि वो इतने बड़े इवेंट के अंदर किसी भी सूरत में बाहर ना होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान की टीम इतने क्राइसिस में गुजरी, इतना प्रेशर पाकिस्तान टीम पर आ, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट को डाउन नहीं होने दिया अपनी। और देखें हालांकि, और यही काम साउथ अफ्रीका ने भी किया था। साउथ अफ्रीका की टीम को जब बैंड लगा था और काफी टाइम तक वो क्रिकेट में नहीं थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी टीम नजर आती थी कि यार की कोई टीम थी जो इंटरनेशनल इवेंट से बाहर थी। तो वेस्ट इंडीज को बड़ा काम करना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज बोर्ड को, वेस्ट इंडीज के जो सर लगता है जैसे वेस्ट इंडीज की टीम नहीं हमारी हॉकी टीम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैंने वेस्ट इंडीज के, तो आपने जैसे नाम लिए बॉब विल्स थे, वो सॉरी क्या नाम है उनके, वो थे ना एंडी रॉबर्ट्स थे, मेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, बहुत विव रिचर्ड, कितने बड़े बड़े नाम, लॉयड, कितने बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम है। बिल्कुल, ये अब टीम बाहर हो गई, और सर क्या बहुत बड़ी टीम थी। मैं कहता हूँ कि दुनिया भागती थी उनके बॉलर के सामने, कि इनके पास एक वो वाइट टीम थी उस वक्त जिनके पास एक वक्त के अंदर 150 की प्लस वाले बॉलर 4-4, 5-5 होते थे। ठीक है, अच्छा हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं सर आप वेस्ट इंडीज के बाहर होने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि ये वेस्ट इंडीज़ बाहर नहीं हुई, ये ICC की शिकस्त है, मैं समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जब से बिग 3 आई क्रिकेट के अंदर जी, तो उन्होंने इन नेशंस को सपोर्ट करना बहुत कम कर दिया। अब फाइनेंशियली अगर उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो फिर क्यों क्रिकेट वहां पे खेलेंगे? आपके पास टैलेंट कैसे बिल्ड होगा?
सही बात। कई खिलाड़ियों ने वहां पे रिटायरमेंट ली थी माजी में, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हमारे हॉकी का हाल हुआ, हम भी तो 4 से 5 बार हॉकी के चैंपियन रहे वर्ल्ड। इंडिया हॉकी का आप हाल देख लें, हम दोनों ममालिक की आबादी कम से कम 1.5 अरब के करीब है। दुनिया की टोटल आबादी 6 से 6.25 अरब है। आपने जो काम किया पाकिस्तान में हॉकी का और किसकी बिहाफ पे किया, या हमारे मुल्क में कौन कहाँ से फैसले होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि 25% लोगों ने हॉकी देखना छोड़ दी, क्योंकि आपके एशिया के 2 बड़े ममालिक थे, उनका हाल देख लीजिए क्या हो गया हॉकी के अंदर। तो वहाँ कमजोरी IHF की हुई। अब IHF में नाम लेवाना, यानी आप कहते हैं कि आईसीसी की कमजोरी है जब भी वेस्ट इंडीज का यार। जावेद खलील साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाले ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकम एंड मी बॉडी स्प्रे। वालेकुम सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि वेस्ट इंडीज की हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त आउट हो गई वर्ल्ड कप से, 2 दफा की चैंपियन टीम। सर अफसोस है आपको कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखें, जो कंट्रीज खुद जो है ना अपने स्पोर्ट्स के ऊपर मेहनत नहीं करेगी, उनके लिए जो है ना वो दूसरी कंट्रीज क्यों अफसोस करेगी। मैंने जिस तरीके से कल कहा कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का जो एक्चुअल डिजास्टर वहां से शुरू हुआ, यहाँ से जो है ना वो वेस्ट इंडीज बोर्ड ने IPL को सपोर्ट करना शुरू कर दी। और अगर हम बेसिकली अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़कर दूसरों की क्रिकेट इंप्रूव करेंगे तो फिर हमारा हाल तो यही होगा। जब हमारे स्टार बैट्समैन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, हमारी लीग्स खेलने नहीं आएंगे, और उसकी जगह जो है ना वो बेसिकली इंटरनेशनल लीग्स जो है ना वो खेलेंगे, IPL हो गया, T10 हो गया, बांग्लादेश प्रीमियम लीग हो गया, तो मतलब फिर हाल तो यही होना है। बट आप दूसरी तरफ जो है ना, व्हाई डोंट वी एक्चुअली गिव आयरलैंड अ क्रेडिट कि जिस मुकाम के ऊपर वो वहां पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। एक जमाने में जब उन्होंने पाकिस्तान को आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में हराया था, तो फॉर अस इट वाज अ वेरी शॉकिंग, आई थिंक दैट वाज अ डे जहां पर उनकी क्रिकेट जो है ना वो शुरू हुई थी। बिल्कुल, वहां से उन्होंने बेसिकली परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अपने प्लेयर्स को देना शुरू किए। सर उससे पहले अगर आपको एक बात मैं याद दिलाऊं, एक दफा पाकिस्तान ने एक 5 डे जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान कर दिया गया था। ज़ियाउल हक ने आम तातील का ऐलान किया था। इतनी बड़ी टीम अब आप समझी जाती सोचते हैं कि जब ये छोटी नेशन जो है ना किसी छोटी क्रिकेटिंग नेशन जब किसी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को हराती हैं तो बेसिकली उनको क्या मोटिवेशन जो ना वो मिलती है। फॉर देम आई थिंक इट्स अ बिग डील। और उनकी मेहनत, अब उनके प्लेयर्स, अगर आप पॉल स्टर्लिंग्स को देखें तो आई थिंक वो दुनिया की तमाम जो ना वो लीग्स खेल रहे हैं। जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक हो रहा है उसके अंदर काउंटी क्रिकेट के अंदर वो वन ऑफ द मोस्ट प्राइम जो ना वो प्लेयरों में से एक है। तो आई थिंक जो बोर्ड जो ना वो अपने प्लेयर्स का ख्याल जो ना प्रॉपर तरीके से रखेगा, अपने स्टार्स को सही तरीके से महफूज करेगा, आई थिंक ओवरऑल वो टीमें जो ना वो बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक सर, दूसरा मैच जो हुआ स्कॉटलैंड का और जिम्बाब्वे का, उसमें तो जिम्बाब्वे ने ये मैच जीत लिया और अब जिम्बाब्वे और आयरलैंड जो है वो इसका हिस्सा है वर्ल्ड कप की जो ग्रुप 12 यानी जो सुपर 12 का जो मैच हो रहा है। आप क्या समझते हैं सर? जिम्बाब्वे की टीम पे हम कल भी बात कर रहे थे, हमेशा बिलो एवरेज रही है सर। कभी जिम्बाब्वे जो है वो टीमें अपने प्रैक्टिस करने के लिए जिम्बाब्वे की टीम से खेल लेती हैं, कभी जिम्बाब्वे की टीम बेहतर हो सकती है, कोई टाइटल जीत सकती है? देखिए, अभी टाइटल के लिए तो जो ना आई थिंक बहुत बड़ी जो ना वो बात होगी, लेकिन आई थिंक फॉर देम क्वालिफाइंग फॉर अ सुपर 12 वो इटसेल्फ जो ना वो किसी टाइटल से जो ना वो कम नहीं है। और जिम्बाब्वे की टीम के अंदर हमेशा से जो ना 2 या 3 जो ना वो स्टार्स जो ना वो हमेशा से मौजूद होते थे। एक जमाने में आपका एंडी फ्लावर, आपका हीट स्ट्रीक, उसके बाद जो ना उनका जो कीपर टबूबा समथिंग कुछ उसका नाम था, बड़े मुश्किल नाम होते हैं। आजकल आप देखें तो जो ना वो रजा है एक्चुअली। आप उनके प्लेयर्स की भूख देखे ना कि मतलब वो कितने भूखे हैं जीतने के लिए। दे आर वेरी डेस्परेट। और बेसिकली भाई फिर अगेन वही बात कि भाई जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना टाइम अपनी क्रिकेट के ऊपर लगाएगा, जो जितनी जो ना मतलब बेसिकली कोचेस को जो ना वो फॉलो करेगा
और जब तक बोर्ड ज्यादती नहीं करेगा तो फिर आपके रिजल्ट जो है ना वो खुद ब खुद पैदा होने शुरू हो जाएंगे। फॉर मी आई थिंक इट्स अ बिगर अचीवमेंट के आयरलैंड, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे जो है ना वो सुपर 12 के अंदर आई है। इससे ओवरऑल जो है ना वो आईसीसी को जो है ना वो बेसिकली फायदा होगा और आईसीसी की जो है ना तरफ जो है ना वो थोड़ी सी की अट्रैक्शन बढ़ेगी। क्रिकेट जो है ना वो बेसिकली यूरोपियन ममालिक के अंदर, अफ्रीकन ममालिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रमोट होगा। और आई थिंक ये टाइम दूर नहीं है, खासतौर पे ये जो T20 का फॉर्मेट है, ये कोई बहुत ज्यादा टाइम दूर नहीं है जिस पर जो है ना वो मे बी पॉसिबल के फुटबॉल की तरह 40-45 टीमें जो है ना इसके अंदर पार्टिसिपेट कर। अच्छा जुनैद भाई मुझे बताइएगा, नीदरलैंड्स का दौरा भी किया पाकिस्तान ने, आप समझते हैं क्या नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के दौरा करने से फायदा हुआ कि वो इस टूर्नामेंट में आए? क्योंकि अब फिर उनका देखा देखी और भी यूरोपियन नेशंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी आयरलैंड और अब नीदरलैंड्स, मतलब दो टीमें जो हमारे सामने आ गई। आप क्या समझते हैं नीदरलैंड के हवाले से? देखिए बिल्कुल, आई थिंक ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी हैं कि हर बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को जो है ना एक छोटी नेशन को जो है ना की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उठानी चाहिए। इवन अगर आज आप अफगानिस्तान की एग्जांपल देखते हैं तो अफगानिस्तान जो जिस मुकाम के ऊपर बैठी हुई है उस मुकाम के ऊपर पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है, कितना पाकिस्तान ने एक्चुअल में अफगानी प्लेयर्स को जो ना वो ट्रेन किया। आपको शायद एक दफा याद भी होगा कि असगर अली शाह स्टेडियम के अंदर मरहूम डॉक्टर शाह साहब ने अफगानिस्तान क्लब क्रिकेट टीम को रमजान के अंदर बुलवा के जो ना यहाँ पर जो ना वो खिलवाया था। जी जी। तो आप सोचेंगे उस जमाने से जो ना वो पाकिस्तान जो ना आपका पाकिस्तान जो ना वो अफगानिस्तान की क्रिकेट, हाँ, और मतलब कोई कोचेस नहीं देता था, तो हमारे इंतजाम उल हक, हमारे अरशद खान, हमारे उमर गुल, हमारे यूनुस खान जो ना वो गए और जाने के बाद उनको जो ना वो ट्रेनिंग जो ना वो देकर इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया। तो आई थिंक आईसीसी को बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए कि हर छोटी क्रिकेटिंग नेशन के पीछे एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को जो ना लगा देना चाहिए कि भाई ये आपका काम है, आप अपनी डोमेस्टिक में इनको चांसेस दें। क्योंकि जब आप एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जैसे अब आपने एग्जांपल दी कि नीदरलैंड ने तो पाकिस्तान के साथ खेला तो उन्होंने एक अच्छी नेशन के साथ एक अच्छी क्रिकेट खेली, तो जिस वक्त वो जरा सी हल्की टीम के सामने आए तो उनको वो डिफरेंस नजर आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरलैंड या स्कॉटलैंड या कोई और टीम। तो वो जारी बात है, और उनका कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो बहाल था, और उन्होंने वो बहुत सारी चीजें सीखी जो उन्होंने पाकिस्तान के टूर से सीखा था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अब जावेद खलील साहब, आप बताइएगा क्या कहते हैं सर, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो आउट हो गई T20 वर्ल्ड कप से। देखें, एक जिस तरह कल यहाँ बात हो रही थी कि तजर्बाकार टीमें जो है वो अपनी जगह बना लेती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह परसों मैंने एक बात की थी कि कोई भी एक अच्छा बैट्समैन और अच्छा बॉलर जो है वो रिजल्ट को चेंज कर देता है। तो आज यही हुआ, पॉल स्टर्लिंग ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और वेस्ट इंडीज़ की टीम को जो है 9 विकेटों से शिकस्त उठाना पड़ी। अब अगले मरहले में वो नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है कि उनकी टीम चली गई, क्वालिफाई नहीं कर सकी, बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज रह गई है। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जैसे मेलकम मार्शल का जो ऑरा था उसके अंदर बात कर रहे थे, अब वो जो टीम थी उस वक्त तमाम प्लेयर जो थे वो स्टार प्लेयर्स थे और वो लीजेंड थे अपने दौर के। सर उसके बाद फिर ब्रायन लारा का जो जमाना आया उसमें भी टीम बहुत अच्छी रही। जी बिल्कुल, बड़ी फतवात हासिल की टीम ने, ये T20 वर्ल्ड कप से ये तमाम चीजें जीतना, मतलब एक तो वो दौर था जब वेब रिचर्ड्स और बाकी लोग थे, और ये सेकंड दौर था, यानी एक दफा उनकी टीम टूटी फिर बनी। जी बिल्कुल। अब जो टूटी है सर तो वो बड़ी मेरे ख्याल में बुरी तरह टूट गई। अच्छा, हम ये बताते चलें कि कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक मैच खेला जाएगा, इसके अलावा एक मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। मैं बस प्रेडिक्शन लेना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, क्या कहेंगे सर, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? डॉक्टर साहब अगर आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा आगे रहेगा। प्रेडिक्शन यही है, मैच है तो ऐसे ही रहेगा, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा कल का मैच। इंग्लैंड या अफगानिस्तान में से इंग्लैंड ऑफ कोर्स, या आप समझते हैं अफगानिस्तान को? नहीं सर, अफगानिस्तान को बहुत टाइम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की विकेट एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट है सर। ठीक, क्या आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ही चांस। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चांस है। जावेद खलील साहब क्या कहते हैं? सर दिमाग तो यही कहता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, लेकिन अपसेट हो सकते हैं। लेकिन अपसेट हो सकता है सर, आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई अपसेट शायद देखने, अब तक तो कुछ अपसेट देखने में आए। देखिए कुछ अपसेट किए जाते हैं और कुछ अपसेट हो जाते हैं,
तो मुझे लगता है कि आप सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खलील साहब आपका, प्रोफेसर हसन जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नबी जमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।